हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुल पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गुल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है। आप देखिए, मैं डोर क्लोज कर दूँ। एक्चुअली दोस्तों, गर्मी बहुत तेज हो रही है और अगर मैं फैन ऑन कर देता हूँ तो बैकग्राउंड में आवाज़ इतनी तेज जाएगा कि मेरी ये आवाज़ तो पहुँचेगी, उससे ज़्यादा ये आवाज़ पहुँचेगा। ठीक है, या फिर हम अगर कूलर लगा देते हैं तब भी बहुत तेज पहुँचेगा और कोई सुविधा नहीं है। चलिए देखते हैं ये क्या है। तो ये आपका जो है यूजीसी नेट JRF, ठीक है। यूजीसी नेट JRF जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए पूरे इन्वायरमेंटल में, ठीक है, क्या पूरे जो है पर्यावरण में, पूरा पर्यावरण जो है, ये पूरा पर्यावरण अगर आप यहीं से लेकर यहीं तक अगर इतना आप जान गए ना तो आप सब कुछ सॉल्व कर दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए पहले जो है हम देख लेते हैं। देखिए पहला है स्टॉकहोम, ये हुआ था 1972 में। बाकी गर्मी बहुत है, बाकी मैं देखिए पेपर आपका हो रहा है जिस नेट वाले का। अब यही केवल अंतर है कि कुछ लोग का शिफ्ट वाइज है, तो जिसका शिफ्ट वाइज नहीं है तो मेरे पास समय भी नहीं है, इसलिए मैं जो है इतना आपको बता दूं। बाकी ये पेपर हो जाए उसके बाद हम सारा डिटेल से बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 1972 ईस्वी में जो है होम स्टॉक, ठीक है, स्टॉकहोम जो है ये अंग्रेज थे, इन्होंने जो है शुरुआत किया था इस चीज का, ठीक है, होम स्टॉक का इन्होंने शुरुआत किया था। तो इसमें इन्होंने एक मीटिंग बैठाई थी, क्या एक मीटिंग बैठाई थी, जो मीटिंग जो है होम स्टॉक के नाम से जाना गया। अब देखिए, अब ये देखना कि ये इस मीटिंग में है क्या, ठीक है, इस मीटिंग में है क्या। तो देखिए इस मीटिंग में जो है ना, इस मीटिंग में जो चर्चा किया गया था वो पर्यावरण, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। ये जो है पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है 1972 ईस्वी में, और ये आपका संयुक्त राष्ट्र UN, ठीक है। जो पर्यावरण संरक्षण के विषय में बात की गई है और इसी के उपलब्ध में हम आप लोग जो है 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। और अभी आज तो है 14 तारीख, ठीक है, आज 14 तारीख है। अभी ठीक इसके जो है 9 दिन पहले आप लोग जो है 5 तारीख को पर्यावरण दिवस मनाए थे। बहुत बड़ी चूतियापंथी लोग करते हैं, क्या करेंगे जो है ना कि बड़े बड़े पोस्टर डालेंगे, बड़े बड़े पोस्ट करेंगे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर। अगर पौधे लगाने को कह दो तो पता नहीं क्या क्या रहता है। तो देखिए 1972 ईस्वी में जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए एक मीटिंग बैठाई गई थी, जिसके जो हेड थे वो स्टॉक महोदय थे। तो इन्हीं के नाम पर जो है स्टॉकहोम नाम से पड़ा। अब कब पड़ा? 1972 ईस्वी। 1972 ईस्वी के 20 साल बाद आ जाएगा 1992, ठीक है। इसके 20 साल बाद देखिए, इसके 20 साल बाद आ जाएगा 2012, इसके 3 साल बाद 15, 6 साल बाद 21 और 1 साल बाद 22 और 30 तक, इसमें 30 तक के पूरे प्रोग्राम किया गया है। तो देखिए इसी के बीच आता है आपका 1989, यानी 1989 में। 1989 में क्या है, ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये आपका जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो इसमें क्या हुआ, ये एक आंदोलन है, ठीक है, हाँ, ये एक सम्मेलन समझ सकते हो, आंदोलन समझ सकते हो। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है आपका क्लोरोफ्लोरो जो गैस है ना, इसको समाप्त करने की बात की गई। लेकिन देखिए समाप्त तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए मैं मूल चीज बता रहा हूं। एक होता है विकसित, ठीक है, एक होता है विकसित देश और एक होता है विकासशील देश। देखिए अब विकसित देश और विकासशील देश में अंतर क्या है,
वो मात्र इतना है कि ये पहले से विकसित है, ठीक है, ये पहले से विकसित है, लेकिन ये अभी विकसित हो रहा है। क्या? ये अभी विकसित हो रहा है, जैसे अपना भारत इसमें आएगा, ठीक है, इसमें आएगा भारत। तो देखिए इन्होंने क्या चर्चा किया, इन्होंने कहा भैया ये जो आपका क्लोरोफ्लोरो गैस है इसको आप बंद कर दो, ठीक है, इसको आप बंद कर दो। तो देखिए विकसित देश वालों ने, देखिए आप उदाहरण ले लेते हैं थोड़ी सी, जैसे फ्रिज, ठीक है, फ्रिज जो ठंडक होता है उसमें गैस पाई जाती है। तो ये जो विकसित देश हैं आपके, ये है अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ये सब है, ये विकसित देश हैं। तो ये पहले से ही इन्वर्टर ये सब बनाकर फ्रिज व्रिज कूलर वूलर बनाकर जो है मौज ले चुके हैं, ठीक है। अब आई बात जो है विकासशील हमारे देश की। तो जब तक हमारे देश की बात आई तब तक इन्होंने ये कहा कि भैया अब आप ये सब करो कि आप ये सब गैस जो है बंद कर दो, ठीक है, हाँ ये सब अब गैस बंद कर दो। तो हमारे जो उस मीटिंग में गए थे उन्होंने कहा भैया आप तो विकसित हो लेकिन हम विकासशील हैं, अभी हम कर रहे हैं, कुछ दिन हम लोगों को भी एसी की हवा का आनंद ले लेने दो, कुछ लोग हमको भी फ्रिज के पानी का आनंद ले लेने दो। तो वहां पे मीटिंग में जो बैठे उन्होंने क्या कहा कि मान लो इनको जो है अवसर दिया कि तुम जो है 10 वर्ष में, ठीक है, तुम 10 वर्ष में बंद करो, और भारत को बोल दे तुम 25 वर्ष में बंद करो। तो देखिए यहाँ 15 वर्ष ज्यादा मिल गया, 15 वर्ष में आप मजे ले लोगे जो कुछ लेना होगा, ठीक है। तो यही चीज है विकसित और विकासशील। तो विकसित वो है जो पहले से ही विकसित है, मतलब आपसे जो बेटर है, विकासशील से जो बेटर है, ठीक है। विकासशील मतलब जो हो रहा है, विकसित मतलब जो हो चुका है, ठीक है। अब देखिए तो यहीं पर जो है यानी कि 1972 और 92 के बीच में आपका आ गया 1989 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना गया। इसमें क्या कहा गया कि इसमें जो है ओजोन लेयर जो नहीं है इसकी रक्षा की बात की गई। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए मान लो ये है आपकी पृथ्वी, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है, इसके बाद ये वाला जो मंडल हो गया ये आपका हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया आपका समताप मंडल, ठीक है। अब देखिए यहीं पर ये तो आपकी पहली लेयर है, यहीं पर जो है, और ये भी पूछा जाता है कि हवाई जहाज, ठीक है, या हेलीकॉप्टर जो है, हेलीकॉप्टर किस मंडल में चलता है उड़ता है, तो आप समताप मंडल लिखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, ओजोन लेयर जो यहाँ पर है ना, ठीक है, इधर से पराबैंगनी किरणें जब आती हैं सूर्य की तो ये हम लोगों की रक्षा के लिए जो है रक्षा करती है, कौन, ओजोन लेयर। अब देखिए आज से आप ही लोग देखे होंगे कि बचपन में आपकी या 10 साल पहले आप धूप में ऐसे जाओ इतना प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन आज इतनी तेज धूप हो रहा है कि अगर आप धूप में चले जाते हैं ना, फेस वॉश लाल की तो बात छोड़ो, हो सकता है कि आपके त्वचा पर कहीं कहीं लाल लाल ऐसे ऐसे निशान पड़ जाए, ठीक है। और ये बात जो है हमारे यहाँ की महिलाएं, स्त्रियां, लड़कियां, बच्चियां, ये लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए अच्छे से पैक करके चलती हैं। और ये जो लड़के होते हैं तो नालायक होते हैं, जैसे पाते वैसे चल देते हैं, वैसे इनकी स्किन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी स्किन जो है, पहली बात तो ये लाल पीले होते हैं हमारी तरह, तो इनकी जो स्किन है वो क्षमता रहती है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बात किया गया, देखिए मूल चीज जहाँ आप जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखिएगा और उसके मिलान में ज्यादा आता है, ठीक है, ये आपका मिलान में ज्यादा आता है। तो जब ये आपका मिलान में आएगा, जहां आप ओजोन देखना, ठीक है, तुरंत आप मिला देना। ये आपका था ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो आप तुरंत इसको लगाना। अब इसके बाद हम आ गए जो है, देखिए इसके बाद हम आ गए 1992, यानी कि इससे 20 साल बाद 1992 में क्या हुआ था। देखिए 1992 में अगर हम सदी की बात करें तो ये 20वीं सदी है। कौन सी 20वीं सदी? अब हम ये बता दें कि 20वीं सदी कैसे होती, तो ये 19 के बाद जैसे एक हो जाएगा तुरंत 20वीं लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 20 है, 20 के बाद एक एक्स्ट्रा है ना, मतलब 2015 है, तो 2000 से ज्यादा थी, 21वीं सदी लग गया, ठीक है। हाँ, तो ये 20वीं सदी में है, तो इसमें क्या किया, इसमें एजेंडा 21 की बात की गई।
ठीक है। अब एजेंडा 21 क्या है, अब इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए ये जो एजेंडा 21 है, ये 21 जो है ये सेंचुरी है। तो देखिए ये 20वीं सेंचुरी की बात है, लेकिन ये यहाँ चर्चा क्या किया जा रहा है कि 21वीं सदी अपना बेटर बनाने के लिए कि यानी कि 21वीं सदी यानी कि जिसमें हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, इसको बेटर बनाने के लिए जो है चर्चा किया गया। फिर इसमें जो है क्या हुआ, पृथ्वी सम्मेलन आया। तो इसी में पृथ्वी सम्मेलन के साथ साथ रियो, फिर से लिख दूं, ठीक है, देखिए रियो +5 रियो +10। अब देखिए ये जो वन संरक्षण की बात हो गई, ठीक है, ये एजेंडा 21 की बात हो गई कि ये 21 जो है ये आपकी 21वीं सेंचुरी की बात हो रही है। अब देखिए इसी के अंतर्गत जो पृथ्वी सम्मेलन की बात हुई थी और वन संरक्षण की बात हुई थी। किसकी, वन संरक्षण, ठीक है, वन संरक्षण की बात हुई। तो ये 5 क्या है, तो ये है 1992, अब प्लस इसमें 5 कर दो, हो गया आपका 1997, ठीक है। तो ये आपका जो रियो +5 है ये 1997 शुरू हुआ और इसके बाद ये 10 है। अब आप 1992 में आप 10 जोड़ देंगे तो ये सीधे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2012। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो है रियो 20 की बात क्यों की गई है, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ देखिए यहाँ रियो की बात की गई, फिर यहाँ से 20 साल बाद की यहाँ बात की गई है, ठीक है, 92 से यहाँ है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें जोहनबर्ग नाम के एक थे दार्शनिक, उन्होंने इसके विषय में चर्चा किया कि ये रियो जो है ये सब एक बैठक की बात हुई है कि पृथ्वी संरक्षण के लिए कब कब बैठक हुई थी। तो एक बार 5 साल बाद, 10 साल बाद बैठक हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जो है इधर आएंगे तो आ जाएगा 1997 क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई। ये क्योटो जो है ना ये एक आपका जापान का ये एक स्थान है, कहाँ का, जापान का एक स्थान है। ये मैं यहाँ पर लिखा हूँ जापान, हो सकता है अच्छे से आपको ना दिखाई दे, इसलिए मैं फिर से कर देता हूँ जापान। ये जापान का एक स्थान है। तो यहाँ पर किस विषय में चर्चा किया गया है, चर्चा किया गया जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, GHG मतलब ग्रीन, जी से ग्रीन, एस से हाउस, जी से गैस के विषय में यहाँ चर्चा किया गया। तो यहाँ पर देखिए ये जो 6 है, ये जो 6 गैस है ना, ये 6 गैस है जो हमारे प्रकृति के लिए जो है बहुत खतरनाक सिद्ध होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका CO2 कार्बन ऑक्साइड ये हो गया, ठीक है, CH4 हो गया, N2O हो गया, N2O, PFC, SF6 और HFC, ये आपकी 6 प्रकार की गैस है जो उत्सर्जन होती। देखिए आप ये ऑप्शन में देता है, आप जैसे उत्सर्जन चीज देखना या वहां पर जो भी लिखा होगा, अगर आपको उससे जो है उत्सर्जन जैसी प्रतीत होगी कि हाँ यहाँ पर ये उत्सर्जित हो रहा है, तो तुरंत आप लगाना जो है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, देखिए इसके बाद हम आते हैं, देखिए 97 है तो यहाँ पर आप हो गया 2000। तो 2000 से 2015 के बीच में जो है MDS आया था, मतलब ये आया था मिलियन डेवलपमेंट गोल, क्या, मिलियन डेवलपमेंट गोल, मिलियन डेवलपमेंट गोल, GOL, ठीक है, मिलियन डेवलपमेंट गोल की बात की गई। तो इसमें क्या है, इसमें जो है जो लक्ष्य है, इसमें 8 लक्ष्य की चर्चा की गई और वो लक्ष्य क्या क्या है उसके विषय में हम कल बात करेंगे। वैसे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, देखिए आपके जीवन पर आधारित है। पहले मेरी गरीबी हटाओ, ठीक है, दूसरा मुझे दूसरी बात है कि मुझे जो है वो शिक्षा दो, हाँ दूसरी मुझे शिक्षा, मेरी गरीबी हटाओ पहला, दूसरा मुझे शिक्षा दो, तीसरा मुझे समानता दो, मैं पढ़कर क्या करूंगा अगर मैं बड़े लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, तो इसीलिए पहले तीसरे में मुझको जो है समानता दो, और चौथे में शादी हो जाएगी जब पढ़ाई लिखाई होगी सब कुछ, तो बच्चे होंगे, तो जब बच्चे होंगे तो बच्चों की आजकल आप देखते होंगे जो है हॉस्पिटल में मृत्यु बहुत तेज से मृत्यु दर उनकी बढ़ रही है। तो चौथे में कहा गया कि भैया जो शिशु की मृत्यु दर है, जो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक होते बच्चे किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये मृत्यु का दर जो है घटाओ, मेडिकल इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम करो, घटाओ। और इसमें कहा गया है कि आपका 67%, ठीक है,
इसमें कहा गया है कि 2/3 यानी कि 67% जो है बच्चों के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए जो है मृत्यु दर कम करने के लिए, मृत्यु दर में कमी। देखिए समाप्त तो होगा नहीं, कमी होगा। और इसके बाद आपका ये चौथा नंबर है। 5वें नंबर पर है जब है जो है 3/4 इक्वल टू 75%, ठीक है, 75%। 5वें में कहा गया, देखिए जब बच्चा पैदा होगा तो इसके साथ इसके मम्मी जो होंगे उसकी भी सेहत बिगड़ेगी, ठीक है। तो मातृत्व सेहत को ध्यान में रखने के लिए जो है चर्चा किया गया 5वें पर कि भैया जो है उस मातृत्व के लिए जो है आप कुछ अच्छे से व्यवस्था उसके भी लिए करो, और 75% इसमें भी सुधार की बात की गई। अब देखिए बच्चे भी हो गए, ठीक है, और विकास भी हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो है पर्यावरण। देखिए हमें खाना मिल गया, हमें बराबर शिक्षा मिल गया, हमें समान अधिकार मिल गया, हमारे शादी विवाह हो गया, बच्चे हो गए और सब कुछ हो गया। तो जब सब कुछ मूल चीज है तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हमने कहा भैया हमारे जो आसपास की प्रकृति है इसको आप साफ सुथरा रखो, ये जो गड्ढी गड्ढा है इसको आप हटवा दो, ठीक है, सरकार से ये मांग हुई कि इसे आप हटा दो, सब कुछ अच्छा कर दो। तो यहाँ पर विकास 7वें नंबर पर आपकी चर्चा हुई प्रकृति के बारे में। और जो 8वां नंबर है, जिन्होंने कहा भैया हमारा घर द्वार सब कुछ एकदम सब कुछ हो गया, अब क्या करो ना, अब हमें बाहर जाना है काम के लिए, मुझे बाहर घूमना है, विदेश जाना है, यानी कि इन्होंने विदेशी यानी कि बाहर जाने के लिए जो है सम्मत प्राप्त किए। तो यही 8 लक्ष्य जो है वो आपका इसमें मिलियन डेवलपमेंट गोल MDG में है, ठीक है। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। ये आपका 2000 से लेकर के 2015 के मध्य में यानी कि 15 साल के लिए जो है किया गया था, लेकिन ये पूरा अभी नहीं हुआ है, इसलिए यही 15 से शुरू होकर 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया। ये है SDG, ठीक है, SDG ये सतत विकास लक्ष्य है। इसमें 17 लक्ष्य है और इसके अंतर्गत 169 उपलक्ष्य रखे गए हैं, ठीक है। सेम चीज इसमें है, लेकिन इसमें 17, देखिए यहाँ भूखमरी और गरीबी एक ही में था, तो यहाँ भूखमरी गरीबी अलग कर दिए हैं। तो इसके विषय में हम पूरी चर्चा करेंगे कल की वीडियो में, MDG और SDG। इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहा है, आज 2 शिफ्ट में पेपर हो चुका है, ठीक है, कल और आज में 2 शिफ्ट में 4 शिफ्ट। यहाँ से आपका MDG और SDG से बहुत तेजी से पूछ रहे हैं, और ऐसे पूछते हैं जैसे इसमें 8 है तो 7वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर क्या है, इसलिए आप रट्टा मार के जाना भैया, ठीक है। अब ये भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। इसमें जो है मूल चीज दिया है, लेकिन इसमें और बीच में जोड़कर इसे 17 बना दिए गए हैं। अब इसके बाद इसमें 15 में और क्या हुआ था, 15 में पेरिस सम्मेलन हुआ था। क्या, पेरिस सम्मेलन। इसमें बात किया गया था कि जो ओजोन लेयर से जो आ रही है, ठीक है, ओजोन में जो लेयर में जो छिद्र हो रहा है और जो पराबैंगनी किरण आ रही है बहुत नुकसान कर रही है त्वचा को, तो ये जो है 1.2, ठीक है, 1.2 सेल्सियस से लेकर 2 सेल्सियस तक, इतना जो है 2 पर ऊपर ना जाना चाहिए, इन दोनों के मध्य में जो है इसे व्यवस्थित करने की चर्चा किया गया है। साथ ही तापमान पर रोक लगाने के लिए नवीनी ऊर्जा का संचार। अब नवीनी ऊर्जा का संचार देखिए, डे बाय डे हम आप सभी लोग देख रहे हैं कि सूर्य की जो है रोशनी बहुत तेज पड़ रही है। तो हम लोग सूर्य की रोशनी से, जैसे सौर ऊर्जा है ना, तो वैसे ही सौर ऊर्जा से आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल जो है डीजल पेट्रोल की गाड़ी कम निकल रही है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बहुत तेज निकल रही है। तो इससे जो है आपकी प्रकृति में डीजल पेट्रोल, जब देखिए सब इलेक्ट्रॉनिक खरीद लेंगे तो डीजल पेट्रोल आपका कम होगा। तो प्रकृति को जो है सामंजस्य बनाने के लिए इतने दिनों में जो छेड़ा गया है, इसको संपूर्ण रूप से सामंजस्य बनाने के लिए यहीं पर चर्चा किया गया है पेरिस सम्मेलन में कि भैया ये जो है आपका ना कि ये जो नवीनीकरण ऊर्जा कराओ, आप कब तक कोयला जलाओगे, कब तक पेट्रोल जलाओगे। इसके बाद आया OSOWG, आ रहा है वीडियो में अच्छे से, हाँ। इसके बाद है OSOW, देखिए हम और बड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक है, OSOWOS देख लो पहले जी आ रहा है कि नहीं वीडियो में, नहीं तो मैं दूसरी साइड पे लिख दूंगा जी, मैं यहां तक लिख दे रहा हूं, ठीक है। देखिए O मतलब 1, S मतलब सन, O मतलब 1, W मतलब वर्ल्ड,
फिर इसके बाद 1 और G मतलब है ग्रिड, ठीक है, ग्रिड। तो इसका क्या मतलब है समझ रहे हैं? इसका ये देखिए, मैं एक छोटे से मैप के जरिए समझा रहा हूं। ये है मान लो ऊर्जा, ठीक है, ये है आपका भारत, भारत, चीन, अमेरिका, ठीक है, ब्राजील। तो इन्होंने इसमें क्या चर्चा किया गया कि जैसे आपके यहाँ से जो ऊर्जा बच रही हो उसको यहाँ पर जो है संरक्षित कीजिए, ठीक है, जो वहां उसे आप यहाँ पर संरक्षित कीजिए। तो देखिए एक जगह करिए, तो जब एक जगह संरक्षित हो जाएगा तो मान लो आज अगर चीन को जरूरत पड़ी ऊर्जा को तो यहीं से दे देगा, और यहीं से जो है दे देगा अगर भारत को पड़ी, क्योंकि यहाँ स्टॉक तो पूरा रहेगा ही। हमारे मोदी जी अगली बार जब गए थे वहां पर यूनेस्को में, यूएन में, तो इसी विषय पर उन्होंने गए थे चर्चा करने, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा है कि ये सक्सेस होगा, बिल्कुल हमें नहीं लग रहा है कि होगा, लेकिन हो अच्छी बात है भाई, सरकार की बात है, हो भी सकता है। तो देखिए ये वही है, वन वर्ड वन सन, वन, देखिए वन सन, वन वर्ड और वन ग्रिड, मतलब एक ही ग्रिड पर काम हो। अब एक ग्रिड का काम का मतलब जैसे मान लो ये है, ठीक है, मान लो ये 8 है, यहाँ से लाइट का आया यहाँ खंभा, अगर ऐसे 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 दे दोगे तो पता लगा यहीं पर एक जगह जो है अगर लाइट खराब हो गया पूरा पूरा कट गया, लेकिन अगर यहाँ से ऐसे 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 दे दोगे तो जो कटेगा वही कटेगा, बाकी सबके यहाँ लाइट रहेगा, ठीक है, सभी देश में रहेंगे। तो यही चीज जो है वन सन, वन वर्ड और वन ग्रिड की बात की गई है। तो ये किसमें की गई है? तो ये पेरिस सम्मेलन में की गई है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम 6 वर्ष बाद आते हैं लास्को में, कहा? लास्को में, और इसके बाद हम आते हैं 22 में। इसी पहले देखिए 2015 में ISA इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, जो हम नहीं अभी बात कर रहे थे, देखिए यहीं पर मैं बात नहीं कर रहा था, पेरिस में किया हुआ था। तो यही चीज यहाँ भी है, मैं ऊपर लिखा हूं कि देखिए यहाँ जगह नहीं था कि यहाँ पर सोलर पैनल की बात की गई कि जो सूर्य आ रही है उससे हम लोग जो है ऊर्जा बनाएंगे और आगे काम चलेगा। इसके बाद आपका है लास्को सम्मेलन। लास्को सम्मेलन के बाद 2022 में, देखिए 23 चल रहा है ना, 2022 की बात हो रही है। यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ मिस्र में, ठीक है, मिस्र में अभी अभी एक सम्मेलन हुआ है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद 2030 में जो है यही आपका लक्ष्य है 15 से 30, ठीक है, SDG। तो यहाँ से बहुत तेजी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं ये बताने वाला नहीं था, क्योंकि सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, लेकिन मैं 4 पेपर में जो है जो एनालिसिस हो रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं भैया यहाँ से आ रहा है, मैं उससे बता रहा हूँ कि आप MDG SDG आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा क्या आ रहा है मैं वो बताओ, जो बताया जा रहा है बच्चों के द्वारा कि मिलान में आ रहा है प्रोटोकॉल, एकदम डायरेक्ट दे रहा है प्रोटोकॉल, रियो तृतीय प्रोटोकॉल और सतत विकास लक्ष्य से, इन सबसे मिलकर ऐसे मिलान में दे रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे मिलान में दे रहा है, ABCD क्या रहेगा। तो इससे आ रहा है, आप इतना जो है अच्छे से रट लेना, तैयार कर लेना। देखिए आप एक बार पढ़े ही हो, लेकिन हाँ ये मैप आपको नहीं बनाया होगा, ठीक है। तो मैं ये मैप कहाँ से सीखा हूँ, देखिए हमारे गुरु जी जो है जो पढ़ाते थे, उनका जो बैकग्राउंड था, मतलब उनका जो बैक था ना वो UPSC से था, ठीक है, UPSC से था, वो APSS की तैयारी करते थे, और ये नोट्स ऐसे बनाने का तरीका उन्होंने ही हमें बताया था। तो अगर आप देखिए अब इतने में ही, मात्र इतने में ही एक पेज में, और हाँ आप इस पेज को जानते हो, इस पेज को आप ऐसे करके बनाना, अगर बनाना तो ऐसे खड़ा मत बनाना, ऐसे करके बनाओगे सारा सारा आ जाएगा। और बाकी आप लास्ट में बता रहा हूँ, ये आपका जो है सतत विकास और मिलेनियर विकास, इन दोनों को आप जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। और बाकी इन दोनों के अंतर्गत क्या है, पहले तो ये मैप आप कर लो पूरा तैयार, इसके अंदर क्या है उसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल। तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए और अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है दोस्तों।